जल संरक्षण और जलधाराओं के प्रबंधन में वनों की भूमिका पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से छत्तीसगढ़ में आशाजनक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। राज्य वन विभाग नरवा परियोजना के तहत एक अवधारणा पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य मिट्टी और जल का संरक्षण करना है, जिससे जल चैनलों, नदी नालों को पुनर्जीवित किया जा सके और भूजल स्तर में सुधार किया जा सके। 2019 के मध्य से छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में 6,395 नालों नरवा पर विचार, जो नहरों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कार्यक्रम नरवा, गरवा, गुरवा, बारी के तहत शामिल किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देता है। वन विभाग जंगली क्षेत्रों में नरवा को पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने में एक प्रमुख कलाकार के रूप में उभरा, जिसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रतिपूर्वक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण को नोडला शाखा के रूप में नामित किया गया है। विशेषज्ञों और तकनीक टीम द्वारा तैयार विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट के साथ जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाएं तैयार की गयी। अफवाह को कम करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वाटरशेड जल निकासी लाइन संरचनाओं की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था। निष्पादन से पहले ग्रामीण समुदायों को संवादात्मक सत्रों के माध्यम से विश्वास में लिया गया। छत्तीसगढ़ में जल निकायों का एक जटिल पारिस्थितिकी नेटवर्क है। हालांकि वन के क्षरण, भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ते दबाव के कारण जलधाराओं के एक ऐसे नेटवर्क बंद कर दिए गए, जिनके परिणाम स्वरूप जलधाराओं के माध्यम से पानी तेजी से बह गया, भूजल में कमी आई, मिट्टी का कटाव बढ़ गया और भूमि की उत्पादकता कम हो गई। सीएम भूपेश बघेल द्वारा परिकल्पित नरवा विकास कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रों में 8,000 नहरों में से कुल 6,395 नहरों को पुनर्जीवित करने में सफल रहा है। राज्य के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, इस पहल से आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में 20 सेंटीमीटर से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अपचारित नहरें अब वन्य जीवों, स्थानीय निवासियों, कृषि और मत्स्य पालन के लिए साल भर पानी उपलब्ध कराती हैं।